दुकान खोलते हैं, बैठते हैं, चुपचाप पैसा आ जाता है, कोई संघर्ष नहीं है, तो घर के लोगों के बीच में संघर्ष है। जिस दिन अपने बच्चे को आपने कोई ऊंचा संघर्ष दिखा दिया, बेटा ये करना है, उसी दिन आपके बच्चे की ओछी मानसिकता खत्म हो जाएगी। अभी क्या होता है, जनरेशन वाइज, जनरेशन टू जनरेशन आपका संघर्ष शिफ्ट होता है। पहले बुजुर्गों में झगड़ा था, फिर बुजुर्गों के झगड़े में थोड़े से बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए, बड़े होकर के झगड़ा बच्चों में शिफ्ट हो गया। छोटा सा संघर्ष था, सोचते थे ये मरेंगे, इनके साथ संघर्ष मर जाएगा, लेकिन ऐसा ना हुआ, संघर्ष शिफ्ट हो गया, आदमी मर गया। इस संघर्ष को अगर मान लो 4 इंच की दीवार के पीछे 60 साल तक बना के रखना था, इससे अच्छा था दीवार तोड़ करके बोल देते भैया तू ही कर ले, हमको नहीं चाहिए। संघर्ष खत्म करो, हल्के स्तर का संघर्ष खत्म करो अपने घर के अंदर। बहुत छोटी सी बात है, बनना नहीं बनना ये भैया 10,000 पकड़ो, काम खत्म करो, हल्के स्तर का संघर्ष खत्म हो जाएगा, जिंदगी बहुत नॉर्मल हो जाएगी। पिता पुत्र के बीच के जीवन का हल्के से हल्का सा संघर्ष है। हल्का संघर्ष क्या है, ये वक्त से पहले माल खरीद लेते हैं, ये वक्त से पहले माल बेच देते हैं। संघर्ष खत्म करो और परिवार के लोगों को ऊंचा संघर्ष दिखाओ। 17 साल 18 साल की बेटी को सोफिया कुरैशी दिखाओ, देखो उसके जीवन का संघर्ष, देखो अपने जीवन का संघर्ष देखो, तब ये बच्चे कहीं पे भागने से बचेंगे। इनका मिसाइल है ना बच्चे छोटी उम्र के, अब कोई टारगेट नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं तो फूटेंगे। अब आप तो लग गए पैसा कमाने में, लेकिन आपके बच्चे क्या करें, उनको छोटा सा संघर्ष मिल रहा है। शाम को 4:30-5 बजे स्कूल छूटती है, बच्चा सीधे घर नहीं आता, लंबी राउंड की साइकिल मार करके वो साइकिल में बैठ करके जहां जाती है पहले उसके घर तक जाता है, फिर उसको घर तक छोड़ता है, फिर बाय करता है, उसके बाद घर आता है। क्या हल्का संघर्ष तुम्हारे बच्चे के जीवन में, अगर ये संघर्ष आपके बच्चे के जीवन में आ गया है, आपको देखना पड़ेगा आया कि नहीं आया। अगर आ गया है या आ सकता है या आने वाला है, उसके पहले अपने बच्चे को टारगेट दे दो। बेटा पढ़ाई तो टेम्परेरी है, होती भी है और नहीं भी होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जीवन में अपने यहाँ इस तरीके का संघर्ष है, इससे अपन को बाहर निकलना है। जैसे रामचंद्र जी ने अंगद को दिखाया था, देख करके आओ कि शत्रु के यहाँ जाएंगे तो कितनी कठिनाई होगी। अंगद के दिमाग में जुनून आ गया, एक बार अपने भी पुत्र से कहो जाओ देख करके आओ दुनिया में कितना संघर्ष है। उस बच्चे को धारावी मुंबई की झोपड़पट्टी में भेजो। धारावी दुनिया की सबसे बड़ी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है। एक बार वहां पर जाकर के तुम्हारा बच्चा देखेगा क्या जीवन का संघर्ष है। अच्छे अच्छे एप्पल का लैपटॉप लेकर के रहने वाले लोग ऊपर तिरपाल पन्नी तान करके चुपचाप रह करके वहां पे जिंदगी जी रहे हैं। बगल से नाला बह रहा है, उसमें मुर्दे बह रहे हैं, उसमें मांस बह रहा है, इतनी स्मेल आ रही है, उसके बाद भी पैसा कमाने के लिए इतनी जद्दोजहद है। उनको संघर्ष दिखाओ, बच्चों को दिखाओ कि कितना संघर्ष है और तुम्हारे घर के अंदर क्या है। जब बच्चे वो देख करके आएंगे, फिर बच्चों को घर का 5 कमरे का मकान पक्का, वेल फिनिश, टीवी, VCR, फ्रिज, गाड़ी, अच्छा खाना सब लगेगा। भगवान की कृपा है, अपने जीवन में कोई संघर्ष नहीं है। संघर्ष तो वो लोग कर रहे हैं, अपन क्या संघर्ष कर रहे हैं। जब आपने अपने बच्चे को संघर्ष नहीं दिखाया, जब आपने अपने बच्चे को पाप का फल नहीं दिखाया, जवानी में आने वाला कोई भी बच्चा, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो राम सजीवन पटेल करके एक शिक्षक थे, वो ऐसा हाथ ऊपर करें और कांख के बाल को शर्ट के अंदर से खींच के देखें। हमने कहा ये क्या करते हैं, बोलते अभी तुम्हारे पर नहीं आए हैं, जिस दिन तुम्हारे पर निकल जाएंगे ना उसी दिन हम तुम्हारे पूरे पर काट देंगे। और जिस दिन उसने देखा कि कांख का बाल आ गया है, इतना मारा डंडे से उस आदमी ने, इतना मारा। अंग्रेजी के 4 सेंटेंस गलत थे, सिर्फ 4 सेंटेंस, उसमें उसने 50-70 डंडे मार दिए। खानी पड़ती है।
आजकल तो मारना अपराध है, लेकिन उस समय अपराध नहीं था। उस समय तो पिता खुद बोलते थे कूटो, जैसे गजक कुटती है ना, कच कच कच, ऐसे ही कुटते थे इंसान। लेकिन कुटते थे तो फिर 100 रुपए किलो की गजक 800 रुपए किलो बिकती थी। गजक के साथ खूबसूरती है, उसको कूटोगे तो उसकी कीमत बढ़ेगी। इंसान के साथ भी खूबसूरती है, उसको कूटोगे तो उसकी कीमत बढ़ेगी। लेकिन आज तो आपके बच्चों को कोई कूट नहीं सकता, क्योंकि उनकी टेंडेंसी अलग है। वो माता पिता पे ऐसा प्रेशर मेंटेन करते हैं, हम घर छोड़ के भाग जाएंगे, हम आत्महत्या कर लेंगे, हम आगी लगा लेंगे, हम फांसी लगा लेंगे। अब उन्होंने प्रेशर देने के 1000 तरीके हैं माता पिता के। पहले के जमाने में वो माहौल था कि जब शिक्षक निकलता था तो हम लोग घर के अंदर घुस जाते थे। आज बच्चे शिक्षक दोनों मिलके, लिया मास्टर आप भी हम भी। पहले के जमाने में नहीं होता था, आज होता है। संघर्ष की परिभाषा बदल दी। पहले के जमाने का क्या गजब का संघर्ष था। अब वहीं पे 50-70 डंडे मारे, हमने कहा प्राण ले लेगा आदमी, ये तो बचना बहुत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो गया, हाथ पूरा सूज गया। फिर बाद में 12th क्लास में मिले, देखा तक नहीं, ना मारना ना कूटना ना कुछ। हमने कहा क्या हुआ, दिमाग खराब है क्या? बोले नहीं अब सही है। बोले जितना कूटना था सही समय पर कूटा तो आज तुम सही हो, अब कूटेंगे तो जीवन भर के लिए बिगड़ जाओगे। एक उम्मीद के बाद अगर तिली को भी कूटा जाए तो फिर गजक गजक नहीं बन सकती, भसक जाती है ना। बनाने वाले बहुत अच्छे से जानते होंगे। जितनी देर तक उसको शेप देना है, जितने ताव पे देना है, जितने टेम्परेचर पे देना है, जिस वक्त देना है, जिस मकसद से देना है, उतना दे दिया, लेकिन उसमें मिठास उसी कुटाई के कारण पैदा हुई। आपके बच्चे अभी घर के अंदर भी आप देखिएगा, अभी घर के अंदर है, मैं यहाँ प्रवचन कर रहा हूँ, वहाँ पर वो बच्चा सो रहा होगा, अभी उठा नहीं होगा। उसके जीवन में क्या संघर्ष है, एक कप कॉफ़ी मिल जाए, जूता मिल जाए, थोड़ा बहुत अच्छा खाने को मिल जाए, शाम को 500 रुपये मिल जाए, जोमेटो स्विगी का एक पैकेट हमारे घर में भी तो आए, दुनिया के घर में जाता है, हमारे पैकेट में भी आए। तो बच्चे की एक मानसिकता है, हम भी रात को 12 बजे एक बार स्विगी से एक थाली बुलवा करके खा के देखते हैं। क्या छोटा सा संघर्ष है। बच्चों को पैराट्रूपर्स कमांडोज का संघर्ष दो ना एक बार। 19 साल के बच्चे की वो कहानी सुनाओ कि कारगिल को -40 टेम्परेचर पर 24 साल के बच्चों ने जीता था और तुम रजाई से बाहर नहीं निकल रहे। हमारे डीएनए में क्या कमी है बताओ? हमारा खून खराब है कि तुम्हारा खून खराब है? जब इस तरीके के संघर्ष बच्चे को सिखाएंगे, बच्चा ठंड में भी सुबह 6 बजे तो उठ पाएगा।